वेलकम टू चौपाल एडू स्वॉट। चौपाल एडू स्वॉट में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एलटी ग्रेड की यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए से एक बेहतरीन पद यानी कि सहायक अध्यापक के पद के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है जिसमें आपको राजकीय विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलेगा, उसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स का मेरे द्वारा यहाँ पढ़ाए जाएंगे। तमाम सब्जेक्टों की हर सब्जेक्टों की तैयारी हमारे इस चौपाल एजू स्वॉट पे कराई जा रही है। इसी के माध्यम हम लोग का एप्लीकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। वहां आपको एप्लीकेशन के थ्रू पूरी लाइनें पे पीडीएफ के साथ वीडियो वहां भी अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप पीडीएफ इसका पाना चाहते हैं तो नीचे दी गई जो नंबर है, नीचे दिया गया जो नंबर है 9214 211 212 पे 9214 211 212 पे जो नीचे आ रहा है उस पर व्हाट्सअप करें और क्लास या पीडीएफ का नाम लिखें। वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। यानी हम लोग आज समुच्चय की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है समुच्चय। तो समुच्चय की अगर हम बात करते हैं तो समुच्चय के लिए अगर एलटी ग्रेड और यूपीटीजीटी लेवल की बात करेंगे तो यहाँ देखिए जियोर्ग कैंटर के द्वारा जो ये 1845 से लेकर 1980 एडी में यहाँ पे किया गया था। एक मिनट पहले तो ये एक कौन वैज्ञानिक थे? तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। क्या कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक। और सबसे पहले इनको कब आवश्यकता पड़ा था ये करने के लिए? तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिकोण त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो सर्वप्रथम इनको एक समुच्चय का इनके दिमाग में, इनके माइंड में समुच्चय के बारे में आया कि आखिर समुच्चय के सब तथ्यों मिलने लगे। तब इन्होंने और देखा तो इसमें कौन से और सब्जेक्ट के लिए आया था? तो प्रायिकता के लिए आया था। आवश्यकता और समुच्चय कहां पर आता? तो प्रायिकता के लिए पढ़ा था। इसके बाद और कहां पर आता? तो क्रमचय के लिए पढ़ा था। क्रमचय के लिए पढ़ा था। तो तमाम जगह चीजें आई थी और तमाम जगह पढ़ी थी। इस प्रायिकता का प्रयोग एक जगह और आया था। कहां पे? ज्यामिति में। ज्यामिति में भी आया था। तो ये सभी जगह क्या हुआ था कि समुच्चय यानी सेट का प्रयोग होना सुनिश्चित हो रहा था। तो वहां पे इन्होंने समुच्चय का तब जाके एक समुच्चय अलग यानी कि सेट का निर्धारण किया। अब समुच्चय का परिभाषित करने के लिए सबसे सटीक इन्होंने ये परिभाषा दिया था। सबसे सटीक ये परिभाषा दिया था कि समुच्चय वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित तरह से अगर सुव्यवस्थित तरीके से अगर हम कहीं रखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में होते क्या है? तो समुच्चय में आपके अवयव होते हैं, सदस्य होते हैं। अब देखिए समस्या यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ये आएगा, यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं। समुच्चय सुपरिभाषित हो गया। दूसरी बात ये है कि सुपरिभाषित को ही समुच्चय कहते हैं। इसमें जो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मझले कोष्टक से के अंदर लिखते हैं, मझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ठीक, उसके बाद इसको अगर निरूपित करते हैं कि समुच्चय ए क्या है तो कैपिटल में ए से लेकर जेड तक ही हम इसको लिखते हैं। कि किसी भी समुच्चय को अगर लिखना हो तो कैपिटल ए से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे डॉट 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 कहां तक? जेड तक आप कैपिटल में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसी को इसके अंदर लिखना हो तो स्मॉल लेटर में प्रयोग करते हैं। ठीक, ये छोटी जानकारी है। इसी के साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं। ये छोटा सा बेसिक हो गया समुच्चय का।
ये सारी चीजों का पीडीएफ आपको नीचे दिए गए नंबर जो चल रहे हैं 9214211212 पे आपको व्हाट्सअप करना होगा। उसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, इसका कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि समुच्चय और उनका निरूपण ये स्पेशली हिंदी वाले छात्रों के लिए चलाई जा रही है क्लास, क्योंकि हिंदी वर्ग के ऐसे छात्र हैं जो उनको सटीक हिंदी में जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं। कहीं ना कहीं कोई टीचर इंग्लिश उसमें डाल देता है जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये उन छात्रों के लिए जो यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रहेगा एलटी ग्रेड का समुच्चय और उनका निरूपण यानी सेट एंड। हम इंग्लिश पढ़ेंगे ही नहीं, हम हिंदी ही इसका प्रयोग करेंगे। बाकी जो अगर इंग्लिश वाले देख रहे होंगे अपना मैनेज करेंगे। चलिए यहां देखिए, समुच्चय और उनका निरूपण का मतलब दैनिक जीवन में हम किसी भी वस्तुओं की अगर चर्चा करते हैं, जैसे सपोज डेट ये करते हैं कि संग्रह पे चर्चा करते हैं, जैसे कि ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम आदि, अगर ये सारी चीजों पे हम लोग गणना करेंगे तो गणित में भी विभिन्न संग्रहों का पर चर्चा करते हैं। उदाहरण प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, विशेष हम संग्रह करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होता है कि 10 से कम विषम संख्याओं का विषम संख्या, 10 से कम विषम संख्या। तो हमारे पास 10 से कम विषम संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। भारत की नदियां, तो भारत की नदियां हो सकती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि A E I O U, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, तो जितने भी त्रिभुज हैं वो आएंगे। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2, 3, 5 तथा 7। समीकरण x स्क्वायर -5 x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल 2 और 3 होंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 इसके मूल होंगे। अब देखिए बात यह है, यहां पे क्लियर होता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर कहीं पे n कैपिटल में लिख दिया जाए, तो उसको हम लोग समझेंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। उसके बाद से कहीं z लिखा जाए तो z अगर कहीं लिख देते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्णांकों का समुच्चय है। z का मतलब ये हुआ कि पूर्णांकों 0 + 1 + 2 ऐसे ही डॉट 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 आगे तक जाएगा, और यहाँ पे -1 -2 डॉट 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 करते हुए आगे तक जाएगा। तो ये z जो है वो हम लोग के पूर्णांकों का समुच्चय होगा। इसी तरह q जो होगा परमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। r जो होगा वास्तविक संख्याओं का यानी कि रियल नंबर का समुच्चय होगा। z प्लस अगर होते हैं तो धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा। q प्लस होता है तो धन परमेय संख्याओं का होगा, और r प्लस होता है तो धन वास्तविक संख्याओं का होगा। अगर प्लस कर देते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये समुच्चय का थोड़ा सा विशेष रूप पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग हम आगे क्वेश्चनों में करेंगे। अब देखिए समुच्चय को दो प्रकार से हम लोग विभाजित निरूपित करते हैं। एक को बोलते हैं क्या, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो ये दो प्रकार के समुच्चय को हम लोग निरूपित करते हैं। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए रोस्टर को कैसे निरूपित करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट वर्णमाला में स्वर, अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर का अगर हम लोग निकालना है, वावेल्स को निकालना है, तो इसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आर समुच्चय है, तो आर इक्वल टू AEIOU, ये EIOU। तो इसको मझले कोष्टक में हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको अंत कर देंगे मझले कोष्टक से, तो AEIOU। तो ये हुआ रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। और अगर निर्माण विधि में इसको लिखेंगे तो R बराबर यहां लिखेंगे x सच जेट x है क्या, तो x लिखेंगे यहां पे x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर
उसके बाद से ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे इस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वो समुच्चय का निर्माण रूप कहलाएगा, और अगर ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में और पूरे डिजिट को लिखा जाए तो वो रोस्टर या सारणीबद्ध विधि कहलाएगा। ठीक, अब ये यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रोस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। उन सभी, यहाँ देखिए सबसे पहले मैं यहाँ जब लिखा था तो अर्धविराम के रूप में लिखना होता है। तो रोस्टर में हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर में हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले मझले कोष्ठक का प्रयोग करना रहेगा। ये है मझला कोष्ठक। ठीक, उसके बाद से इस मझले कोष्ठक में अगर हम लोग कोई भी चीज लिखेंगे, जैसे ए लिख रहे थे तो अर्धविराम यानी कामा का प्रयोग देंगे, ए ई फिर कामा, आई ओ कामा फिर यू, लास्ट में कामा नहीं देंगे अगर कोई चीज में, बीच में इन सभी के कामाबद्ध करके लिखेंगे। तो ये हो गया। एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, उदाहरण के लिए 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों का समुच्चय का वर्णन रोस्टर में कीजिए। तो 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों का, तो 7 से कम, 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले आर लेंगे कि कोई समुच्चय है और 7 से कम है और धन पूर्णांक है लेकिन सम है, सम बोला है ना, तो सम के लिए 7 से कम सम संख्या 2 होगा, धन है, उसके बाद से 4 होगा, 4 के बाद से 6 होगा, तो यही 3 संख्या होंगी। तो यही चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ देखिए 7 से कम का रोस्टर वर्णन करने के लिए मझला कोष्ठक 2 4 6 आज्ञा द्वारा निरूपित किया जाता है। समुच्चय को रोस्टर में प्रदर्शित करने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं वो देखेंगे। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो संख्या 42 को विभाजित करने वाली का समुच्चय हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर का जो मैं अभी बताया हूं ए ई आई ओ यू, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय के लिए हम लोग क्या करेंगे, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय के लिए हम लोग ऐसे मझले कोष्ठक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो गया, तो ये कौन सा है, नेचुरल नंबर। ये तो टोटल नेचुरल नंबर हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, जिसको हम लोग पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए विषम, तो इसमें से विषम लेंगे। तो 1 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट आगे तक चलता रहेगा। तो डॉट डॉट आगे तक करके हम लोग पूरा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि पूरी संख्याओं को बोला है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यही अगर पूछ देता कि सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हुआ निर्माण विधि या सारणीबद्ध विधि। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सर क्वेश्चन इससे कैसे आएंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का समुच्चय रोस्टर में लिखिए। रोस्टर विधि में लिखना है, तो रोस्टर विधि को हम लोग लिखने के लिए मझले कोष्ठक का ऐसे प्रयोग करेंगे। मझले कोष्ठक के अंदर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक, और कामा दे के लिखेंगे अगर 1 से 2 संख्या, 1 से अधिक संख्या रहती है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x और यहाँ पे x² को x² लिखेंगे, यहाँ 2 है तो प्लस 2x में से 1x घटा देंगे तो ये संख्याएं आएंगी। यानी ये क्यों हम लोग लिखे, तो यहाँ पे जो गुणनखंड विधि करेंगे सॉल्व, तो यहाँ 1 है, हमको ऐसा चीज करना है जिससे ये दोनों आपस में गुणा करने पे 2 आए और घटाने पे 1 आए। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यही संख्या आ जाएगा।
अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस यहाँ पे x, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू प्लस में 1 आएगी और एक बार x की वैल्यू माइनस में 2 आएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग रोस्टर विधि से हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और -2। हम लोग इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, -2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें ये कभी कभी क्या हो जाता है कि क्रम में भी मान आ जाता है, जैसे एक की वैल्यू 1 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए। तो इसका ये कोई वो नहीं है। इसमें रोस्टर विधि में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दोबारा संख्या नहीं लिखते हैं। 1 1 दो बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर 2 फिर 3, रोस्टर बंद। ये हो गया। और जो मैं निर्माण विधि बताया था कि x सच दैट x, तो इसको जो ये डबल डॉट है इसको हम लोग कलन चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, कलन चिन्ह कहते हैं। इसको हम लोग कलन चिन्ह कहते हैं। या यही यही जो मैं बोल रहा हूं इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कलन कलन चिन्ह कहते हैं। तो इसको आप लोग जान लीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कलन चिन्ह कहते हैं। ठीक, इसको कलन चिन्ह कहते हैं। एक चीज और आप लोग के सामने थोड़ा सा आएगा, एक चीज और आप लोग के सामने आएगा, ये इसको तो हम लोग कहते हैं कलन। पहले तो आप लोग समझ गए ये मझला कोष्ठक है, इसके अंदर लिखा जाता है। दूसरी बात आप लोग क्या समझ गए, दूसरी बात एक समझ गया कि कोई भी संख्या अगर इसमें लिखना हो 1 तो कामा देके हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसको लिखेंगे। तीसरी बात आप लोग क्या समझे कि अगर 1 1 2 3 3 5 हो तो दो बार, कोई भी संख्या दो बार ना लिख के हम लोग उसको क्या लिखेंगे, A1 2 3 और 5 एक ही बार लिखेंगे। तीन चीजें समझे। उसके बाद से आप लोग ये समझे कि ये वाला जो ऐसे जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कलन चिन्ह कहते हैं। कलन चिन्ह कहते हैं, इसको हम लोग कलन चिन्ह कहते हैं। इसके बाद हम लोग समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक निर्माण और सारीबद्ध विधि और दूसरा एक रोस्टर और सारीबद्ध विधि, दूसरा निर्माण विधि। तो ये है आपका जो लिखने का तरीका, वो सारीबद्ध विधि है। सारीबद्ध विधि है जिसको हम लोग रोस्टर विधि भी कहते हैं। और निर्माण विधि को लिखने के लिए हम लोग को x सच डेट x लिख के फॉर्म में लिखते हैं और डॉट डॉट आगे जो परिभाषा है वो लिख के ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक, इसके बाद एक आएगा आपके पास ये वाला प्रतीक, ऐसे बना होगा C और एक बीच में डंडी होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए, एक चीज और पेज में समझिए, इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग समझेंगे। इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि समुच्चय में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समुच्चय है या में है। ये यूनानी शब्द है। ये कौन सा शब्द है, तो ये यूनानी, एक यूनानी यूनानी प्रतीक है, प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि समुच्चय, समुच्चय में है या में है, समुच्चय है या समुच्चय में है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि x सच डेट x जो है वो क्या है, x है आपका, x सम संख्या है
और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे कि x सम संख्या है, तो यहाँ पे डाल देंगे क्या कि x सम संख्या है, और यहाँ डाल देंगे x सच, ये x है, इसमें लिखेंगे हम लोग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर करके डाल देंगे सम संख्या, और नेचुरल नंबर करके डाल देंगे, यानी कि नेचुरल नंबर में जो x है वो सम संख्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर में जो x संख्या है वही आपका क्या हो गया, ए समुच्चय ए का एक अवयव है, यानी कि इसमें जो n है नेचुरल नंबर, उसी नेचुरल नंबर में से x भी है, ये वाला है, बस सिंपल है। ये आगे जब आप लोग पढ़ते चलेंगे तो देखते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन केवल कलन विधि में ही हम लोग देखे थे। तो यहाँ देखिए समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। 40 से क्या है, छोटा है। तो रोस्टर में लिखिए x सच दैट x जो x स्क्वायर है वो क्या है, वो 40 से क्या है, छोटा है, 40 से छोटा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है ये देखना होगा। तो हमको सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालना होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ पे 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ पे 16, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 7 का स्क्वायर मतलब 49। लेकिन ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि हमको 40 से छोटा चाहिए। तो हमको रोस्टर में अगर लिखना हो तो यहाँ लिखेंगे 1 4 9 16 25 और 36, बस सिंपल आंसर यही तो है, ज्यादा कुछ है नहीं। तीसरा, अब हम लोग के पास तीसरा क्वेश्चन है कि समुच्चय, यहाँ तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, समुच्चय a इक्वल टू 1 4 9 6 10 25 को समुच्चय निर्माण में, निर्माण विधि में लिखने के लिए, तो बाबू ये दे दिया है, कौन सी विधि में दिया है, तो ये विधि जो है वो है रोस्टर, रोस्टर है। इसको और क्या हम कहते हैं, तो इसको हम सारणी वध, सारणीबद्ध विधि, रोस्टर और साई। बार बार मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको मेंस भी देना है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए समुच्चय ए इक्वल टू इतना, तो इसको रोस्टर विधि में लिखने के लिए, तो रोस्टर और सारणीबद्ध, लेकिन इसको निर्माण विधि में लिखने के लिए, निर्माण विधि में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले मझला कोष्ठक टीचर एक्स सच डेट एक्स, ये लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, क्या एक्स जो है एक्स सच डेट एक्स, एक्स क्या है, तो एक्स सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का, सभी प्राकृतिक संख्याओं का, सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सभी प्राकृतिक संख्याओं के
समुच्चय है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स है डेट एक्स, एक्स जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय है। तो एक का प्राकृतिक संख्या एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। तो एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे हो जाएंगी, ऐसे ही आगे 6 का वर्ग 36। तो प्राकृतिक संख्याओं और उनके वर्गों का समुच्चय है। बस ये ना लिख के हम लोग इस शब्दों में लिख देंगे, यही क्या है, निर्माण विधि। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग का है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो ये आपका कौन सा रूप में है, रोस्टर या सारणी वध रूप में है। अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एच सच दैट एक्स, एक्स है क्या, तो एक्स है n/n+1, यानी कि ऊपर n 1 लिखते हैं तो 1 n के जगह पे लिखेंगे और प्लस n 1 लिख देंगे। ठीक है, ये लिखेंगे कि x 1 है और n है और n। अब n की वैल्यू है क्या, तो n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से बड़ा और 1 के बराबर है, और छोटा है किससे, छोटा है और छोटे से बराबर है किससे, 6 से। तो ऐसे लिख देंगे, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, और 6 हो सकता है लेकिन 6 से छोटा हो सकता है। ठीक, ये है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 हो सकता है, तो 1 अगर हो सकता है तो 1 का मान 1 और 1 n का मान 1 और n का मान 1+1, यानी 1/2। ऐसा ही 1 का मान अगर 2 लेंगे तो 2+1 यानी कि 2/3। ऐसे ही डॉट डॉट हम लोग करेंगे तो ये सारी चीजें वैल्यू आ जाएंगी। तो यही निर्माण रूप है। ठीक है, यही क्या है, निर्माण रूप। उस सभी मानों को न लिख के एक सिस्टमेटिक तरीका से लिख दिया जाता है, वही हो जाता है निर्माण रूप। पांचवा क्वेश्चन है, बाई और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाहिने ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है, समुच्चय के सही मिलान कीजिए। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का अगर हम लोग यहां देखेंगे तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल, ये निर्माण रूप में है तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो प्रिंसिपल एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो प्रिंसिपल में देखिए, यहां देखिए रोस्टर रूप में, अगर इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो पी लिखेंगे सबसे पहले, फिर कामा देंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर कामा देंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर कामा देंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर कामा देंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर कामा देंगे, फिर आई है सी के बाद, लेकिन आई तो हम लिख चुके हैं तो डबल करना नहीं है। तो फिर पी लिखेंगे, तो पी भी हम लिख चुके हैं, फिर डबल करना नहीं है। तो ए लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो प्रिंसिपल वाला है ये इससे डी से मिलान कर लेगा। ठीक, ये डी से मिलान कर लेगा। अब हम लोग के पास क्या है, अब हम लोग के पास दूसरा है जीरो। तो जीरो क्या है, तो जीरो के लिए हम यहां देखेंगे, जीरो के लिए हम देखेंगे इस वाले फॉर्मूला, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखेंगे x + 1 = 1। तो x = 1 - 1 यानी x = 0। तो इसका जो रोस्टर विधि आएगा वो 0 आएगा, यानी c की जो वैल्यू होगी वो इससे मैच करेगी, इससे मैच करेगी। ठीक, अब इसके बाद से बोल रहा है यहाँ देखिए बोल रहा है x पूर्णांकों का एक समुच्चय है। तो यहाँ देखिए क्या है,
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स में √9, और रूट से जब कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में बाहर निकलती है, तो यानी इसका जो हम लोग का रोस्टर होगा एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो यही वाला बी वाला आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा आपका 4 से, तो बचा क्या ए वाला आपका क्या हो जाएगा ए से 3। ठीक, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद से अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औपचारिक बताइए। तो अपने उत्तर का औपचारिक बताना है कि इसमें से कौन समुच्चय है या नहीं, इसमें कौन सा समुच्चय है या नहीं। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो जे अक्षर से स्टार्ट होता है क्या, जनवरी, क्या स्टार्ट होता है जनवरी, एक क्या स्टार्ट होता है जून, एक क्या होता है जुलाई, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, तो ये तो हो सकता है, ये समुच्चय है, ये तो सही है, क्या है ये समुच्चय है, सही कर दे रहे हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, ये नहीं हो सकता है भाई, पूरे भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली तो हरदम जन्म लेते रहते हैं, तो 10 को कैसे डिफाइन करेंगे। हो सकता है किसी तक आप पहुंचे हो, किसी को आप जानते हैं, किसी को आप पहचानते हैं, लेकिन किसी की तो प्रभावशालीता अभी उसके पास ही, उसके गांव, उसके कस्बे, उसके घर है, तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये तो समुच्चय नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक सीमित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, देखिए ये भी सर्वश्रेष्ठ वगैरह शब्द समुच्चय में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय, तो यानी आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह अगर हम देखेंगे तो आप अपने कक्षा में कितने बालक हैं उसको गिन सकते हैं। अगर मान लीजिए 40 हो, 80 हो, 120 हो, 1000 हो, 2000 हो, एक सीमित है, गिना जा सकता है, तो वो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हो सकता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो ये समुच्चय है। पांचवा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी है क्योंकि 100 से कम जितने भी प्राकृतिक संख्याएं इसको हम लोग लिख सकते हैं, चाहे निर्माण विधि से चाहे रोस्टर विधि से। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह भी, प्रेमचंद्र द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वो सारे के सारे उपस्थित हैं, वो सभी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, तो ये भी समुच्चय है, ये भी क्या हो सकता है, ये भी समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी लिखा जा सकता है, सभी इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जितने प्रश्न आएंगे ये भी सही है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का, ये बाबू गलत हो सकता है, होगा भी क्यों, क्योंकि विश्व में कितने खतरनाक जानवर हैं, कितने लोग तो उसको अभी मिले हैं, अभी कितने अगणित में हैं, यानी कि उसको भी देखा नहीं गया है कि कौन से खतरनाक हो सकते हैं, तो ये आपका गलत होगा, ये नहीं हो सकता है, ये भी गलत होगा। ठीक है, यानी इसको हम कट कर रहे हैं, यानी कि 3 चीजों को आप ध्यान देंगे। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली एक ऐसा शब्द है कि कई हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग को ज्ञात नहीं है। दूसरा, विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कितने हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ देखिए विश्व के, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है बल्लेबाजों को, विश्व में सबसे खतरनाक जानवर, तो ये भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए ए इक्वल टू, ये रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इसका और इसका, तो ये देखिए मैं बोला था ना कि इसमें समुच्चय एक है, कि ये इसका समुच्चय है, और यहाँ पे है अगर डॉट क्रॉस कर दिया जाए नॉट, तो इसका समुच्चय नहीं है, 2 सिंबल इसमें भरना है, तो ए है। अब ये तो एक पूरा समुच्चय है, ए का मतलब कि जहां जिसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, देखिए क्या इसमें 5 है, 5 इसका समुच्चय है, तो हाँ ये है, तो इसको इसकी जगह पे ऐसा सिंबल डालेंगे। दूसरा, क्या ये 8 है, तो नहीं है, तो इसके जगह पे ऐसे क्रॉस डालेंगे। 0 भी इसमें नहीं है, तो इसका ऐसे क्रॉस करेंगे। 4 है, तो इसको रहने देंगे। 2 भी है, तो इसको ऐसे डालेंगे।
10 10 नहीं है तो ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा समुच्चय, दो ऐसा अवयव है जिसमें ए का एक उसमें उपस्थित है, ए के समुच्चय में दो उपस्थित है, पांच ए के समुच्चय में पांच भी उपस्थित है, जीरो ए के समुच्चय में उपस्थित नहीं है, तो नॉट क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है तो a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, और पूर्णांक भी कैसा है, तो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x है क्या, तो x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। और x है क्या, तो x एक पूर्णांक है। x क्या है, तो x एक पूर्णांक है। तो x एक पूर्णांक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पूर्णांक, पूर्णांक होते क्या है, माइनस से लेके प्लस तक, इन्फिनाइट तक। तो ये x है, तो इसको रोस्टर विधि में लिखने के लिए तीन तीन से छोटा है, -3 से छोटा है, बड़ा है, -3 से बड़ा है तो -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 लिखेंगे नहीं, 7 से छोटा है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी के साथ बी देखेंगे, एक्स जेट एक्स, एक्स क्या है, तो एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे नहीं, 6 से कम है तो 5 तक लिखेंगे। एक्स जेट एक्स, एक्स क्या है, एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 हो। तो अंकों का योग 8 हो को सॉल्व करेंगे, यानी दो ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का युग्म है जिसमें जोड़ने पे एक 8 है। तो इसको 1 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, कामा नहीं लगाएंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 2 और 6 को करेंगे तो 8 होगा, फिर 3 और 5 को करेंगे तो 8 होगा, फिर 4 और 4 को करेंगे तब 8 होगा, ठीक है। 4 और 4 को करेंगे तो 8 होगा, फिर 5 और 3 को करेंगे तो 8 होगा, फिर 6 और 2 को करेंगे तो 8 होगा, फिर आपका 7 और 1 को करेंगे तो 8 होगा, फिर आपका 8 और 0 को ऐड करेंगे तब होगा, 8 होगा, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर 0 और 8 को स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिखे, तो अगर 0 और 8 में यहाँ 0 8 लिखता दो, तो क्या ये इसको फिर हम लोग 8 ही तो लिखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, 0 8 नहीं लिखा हूँ, लेकिन 8 और बाद में 0 आ सकता है इसलिए इसको लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय अगर लिखा जाए तो यहाँ पे टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर यम, यम के बाद से आपका क्या होगा, यम, यम के बाद से ई, ई के बाद से टी लिख दिया गया है, आर, आर भी लिख दिया गया है, वाई। तो ये होगा, क्योंकि हम 2 बार आए हुए शब्द को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को केवल वैसे ही लिखा जा सकता है। फिर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का, तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का अगर लिखेंगे, पेन चेंज कर ले रहे हैं बाबू, तो यहां अगर देखेंगे तो ये से एफ इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे बी कामा ई, फिर टी, फिर आर, बस इतना ही, 4 लिखेंगे। अक्षर तो है 1 2 3 4 5 6, लेकिन केवल समुच्चय अगर रोस्टर विधि में लिखना होगा तो केवल 4 ही आएंगे, 4 ही अवयव आएंगे। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। वहां तो निर्माण रूप में दिया था तो रोस्टर विधि में करना था, यहाँ पे रोस्टर विधि में दिया है और निर्माण रूप में लिखना है। तो पहले का क्या लिखेंगे, 3 6 9 12, तो यहाँ लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स,
एक्स है क्या, एक्स संख्या 3 का गुणज है, संख्या 3 का गुणज है। और इसको डिफाइन करेंगे कि ए एक्स, एक्स है क्या, तो एक्स 3 से बड़ा और 3 के बराबर है, और 3 का गुणज है, और 12 से छोटा और 12 के बराबर है। इसको बंद कर देंगे। एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्या, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं या के रूप में और लिख सकते हैं क्या, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स, एक्स संख्या 3x है, और n किसके बराबर है, तो n है बराबर 1 के से बड़ा है, और छोटा किससे है, 4 से, 4 से छोटा और 4 के बराबर है। तो n की जगह पर 1 रखेंगे क्योंकि बराबर है, तो 3 आएगा, फिर 4 रखेंगे तो 3 चौको 12 आएगा, और बीच में और भी 1 2 3 4 5 तक लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 4 8 16, यानी 2 दूना 4, 2 का वर्ग 4, तो 2 का वर्ग लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको दूसरे नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एट डेट एक्स, एक्स क्या है, तो एक्स संख्या n 2 के पावर n है, और n जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और किससे छोटा है, तो 3 5 तक के बराबर, और 5 से छोटा है, तो ये लिख देंगे। ऐसे ही 5 का लिखेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ऐसे ही 2 4 6, तो 2 का गुणज है, यहाँ पे 1 4 9, यानी कि सभी संख्याओं का वर्ग है, इसको लिख देंगे। अब देखिए निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको लिखने के लिए, विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 1 2 2 नहीं, 2 तो सम है, तो विषम प्राकृतिक 3 5 7 डॉट 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 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है और इससे छोटा है, पूर्णांक भी है और इससे छोटा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, x पूर्णांक है और छोटा भी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी आएंगे सब रेशनल नंबर में आएंगे, तो ये ब्रैकेट खाली हो जाएगा। एक एक्स एट एक्स पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 + 2, यहाँ हो जाएगा लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो लॉयल शब्द का x जो है वो लॉयल शब्द का एक अक्षर है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सारे अक्षरों को एक बार लिख देना होगा। फिर एक्स एट वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 नहीं आते हो, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो के से पहले जो आता है उसको लिख देंगे, वो ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब बाई ओर रोस्टर के रूप में दिया गया है, दाई ओर समुच्चय के रूप में दिया गया है। तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में मिला लेंगे। फिर 6 का भाजक है 10 संख्याओं का, तो ये वाला आपका यहाँ पे चला आएगा, फिर ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला आपका तीसरा इस पे आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगले में रिक्त समुच्चय का परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ समुच्चय, समुच्चय के प्रकार। बाकी इसमें हमारे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, जितने अभी आप लोग पढ़े हैं उन सभी का हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए 9214211212 पे, जो नीचे लिखा हुआ होगा उस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी उसके आधारित मिल जाएंगे, जिससे आपको प्री और मेंस दोनों के लिए लाभदायक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।